बाद स्कूल में बढ़ गया, इसीलिए सब स्कूल छोड़ के भाग रहा है। और अब तो लालू जी को निकाल रहा है सब उस स्कूल से, इसीलिए दूसरा के बात क्या करना है। सम्राट चौधरी के बात करने से पहले लालू यादव का बात करना चाहिए। आपका तो अधिकार बनता है। नया वो तो कोई गलत बात कह नहीं रहा है, होशियार भी है, पढ़ा लिखा भी ज्यादा है। जनता तो 25 सीट से नीचे घसीट देगा, तो इसलिए ये बात क्या कहा जाए। और जहां तक अधिकार का सवाल उठता है तो बड़ा बेटा तेज प्रताप उस मोटई है, लोढ़ा हुई है। चूहा अगर मोटा हो जाए तो लोढ़ा की तरह होगा, घोड़ा थोड़े हो जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी जो आपके डिप्टी सीएम हैं उन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की अगर हैसियत है तो वो चुनाव लड़के देख लें। अगर दोनों बात चुनाव जीते भी हैं तो वो राष्ट्रीय जनता दल के असेंबल पर चुनाव जीते हैं। सम्राट चौधरी का अपना वजूद नहीं है। अब सम्राट चौधरी को देख के काला कलेजा फट रहा है। सम्राट चौधरी का और लालू यादव सबको कहते हैं मेरे ही स्कूल से, उनका भगोड़ा स्कूल है क्या? स्कूल को ठीक करे, अपने स्कूल के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे। परिवारवाद स्कूल में बढ़ गया, इसीलिए सब स्कूल छोड़ के भाग रहा है। और अब तो लालू जी को निकाल रहा है सब उस स्कूल से, इसीलिए दूसरा के बात क्या करना है। सम्राट चौधरी के बात करने से पहले लालू यादव का बात करना चाहिए। वो कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वो कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कह रहा है कि हम सांसद बनेंगे, पूरा परिवार में बांट ले, परिवार से फालतू तो है नहीं। अरे मुख्यमंत्री बनेंगे, 25 सीट से नीचे लाके गिरा देंगे इस बार 2025 में पूरे प्रतिपक्ष को, तो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। सम्राट चौधरी से अपने आप को तुलना करते हैं। आप लोग लोकसभा चुनाव में भी कहते हैं कि हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे, तो 10 सीट ऐसे भी आप लोग कहाँ से खिसक गया था। तो वो चीज़ों को भी आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी सवाल यह है कि तेजस्वी यादव एक तरफ मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव सपना देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े लाल हैं, उन्होंने भी कई इंटरव्यू में जो है कई बातों को कहा है और रखा है। क्या अरे तो लालू जी के बड़ा बेटा तेज प्रताप है। हम अपने पिताजी के बड़े लड़के थे तो घर के मालिक हम ही न बने। तो तेज प्रताप का तो अधिकार बनता है। नया वो तो कोई गलत बात कह नहीं रहा है, होशियार भी है, पढ़ा लिखा भी ज्यादा है, तो वैसे भी अधिकार बनता है। वो तो कोई गलत बात कह नहीं रहे हैं। तेज प्रताप जी को करना चाहिए, अधिकार भी तेज प्रताप जी को बनता है। आखिर क्यों हर बार जब इस तरीके की चीज़ें आती है सामने, मुख्यमंत्री बनने की बात आती है, उससे पहले ही लालू परिवार में कुछ न कुछ देखने को मिलता है। इस बार भी वही स्थिति बनी हुई है। कुछ क्या लग रहा है, किसमें क्वालिटी बेहतर है? तेजस्वी यादव में है बेहतर या फिर तेज प्रताप यादव में बेहतर है? क्वालिटी बेहतर के नहीं, पहले जनता वोट देगी तब ना क्वालिटी टेस्ट होगा। लोकतंत्र के में तो क्वालिटी टेस्ट करती है जनता, तो जनता तो 25 सीट से नीचे घसीट देगा, तो इसलिए यह बात क्या कहा जाए। और जहां तक अधिकार का सवाल उठता है तो बड़ा बेटा तेज प्रताप। ये आप कह रहे हैं ना कि 25 सीट पर वो सिमट जाएंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं उसमें लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। इसके पहले ना का भीड़ होता था, 22 सीट पर थे, 22 सीट पर आएंगे। आखिर क्यों ऐसे बार बार तेजस्वी यादव की तरफ से, चाहे लालू प्रसाद यादव की तरफ से बयान दिया जा रहा है? नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को भी अब जो है निशाने पर आरजेडी ने लिया है। आखिर क्या चल रहा है? खिसियाली बिल्ली खम्मा नोची। ये लोग जान रहा है कि इन लोगों का जनाधार खत्म हो गया है, खिसका नहीं खत्म हो गया है, इसलिए कभी सम्राट चौधरी को गाली देगा, कभी नीतीश कुमार के गाली देगा, कभी अपने पार्टी में विधायक उधायक को धर के गाली देगा। इन लोगों को तो गालियाँ अबे करता, कुछ रामायण का पढ़ता है, लोग गालियाँ देवे करता है, गाली में पारंगत, नया नया गाली हुए से निकलता है। आपने यह कहा कि इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी बिहार आए, तेजस्वी यादव उनसे मिले, बातें हुई, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है? एनडीए को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है।
चूहा अगर मोटा हो जाए तो लोढ़ा की तरह होगा, घोड़ा थोड़े हो जाएगा। ये सब मिल के क्या करेंगे? 10 गो बुझल दिया मेज पर रख देने से क्या करेगा? वाइपर की तरह, पेट्रोमैक्स की तरह लाइट का देने लगेगा? ये सब बुझा हुआ दीपक है। संविधान को लेकर राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने जो 2 दिवसीय कार्यक्रम किया बिहार में, वो इसलिए हुआ क्या कि बिहार में चुनाव है और सबसे पहले बिहार के जनता को ये जागरूक करने की जरूरत है अब इस विषय में। संविधान और छोटका आपने देखा भी कि ये लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भी आप छोटका लोगों को कई छोटका सीटों पर छोटका भुगतना पड़ा। संविधान लेके जो घूम रहे हैं, संविधान वो दिन आज कह रहे हैं जातीय जनगणना हो, ये तो जातीय जनगणना कराए थे 4-4 बार, डाटा इंक्लूड कराए थे, क्यों नहीं पब्लिश किए थे? मंडल कमीशन की बहाली हुई, विश्वनाथ प्रताप सिंह के रिजिम में लागू हुआ, मोरारजी भाई ने जनता पार्टी के सरकार में मंडल कमीशन बना, इंदिरा जी 80 में आ गई, प्राइम मिनिस्टर हो गई, तो क्यों नहीं मंडल कमीशन लागू कर दिए थे? जरा पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्यों लागू करना पड़ा? जो सब दिन धत्ता बताते रहा है संविधान का, जिसने संविधान को ताखा पर रख के भारत में इमरजेंसी ऑन किया, वो आदमी संविधान की बात करता है। आज संविधान की बात याद पड़ रहा है, उस दिन संविधान की बात नहीं याद हो रही थी। उस दिन कर लिए होते तो आज छोटका संविधान पॉकेट वाला नहीं दिखाते। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी मिलने का प्रयास किया राहुल गांधी ने। बिहार में बीपीएससी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और सरकार हो या फिर आयोग के खिलाफ कई चीज़ें सबूत हाथ लगी है। क्यों नहीं इस पर ठोस कदम सरकार उठा रही है? और नीतीश कुमार भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी का साधे हुए हैं, ठोस कदम उठाए ना, परीक्षा लिए ना, फिर दोबारा परीक्षा हुआ ना जी। तो सिर्फ एक ही सेंटर की बात, तो आपको जो एक सेंटर पर हो, अगर एक आदमी के पैर में एक में दर्द होगा तो दोनों पैर काट के हटा देगा। अरे जौन पैर में दर्द होगा आपको उसी पैर का नहीं इलाज होगा। तो आप ही लोग का कहा हुआ बात हम आपको फिर से हाँ, दोहराइए। जब बिहार में शिक्षकों का मामला था और जब शिक्षक परेशान थे तो आप लोगों ने ही कहा था कि चुनाव है, चुनाव में इसका खामियाजा जो है देखने को मिल सकता है, सरकार को पहले सजग हो जाना चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि बीपीएससी अभ्यर्थी कम कितनी संख्या में है, लगभग 4 लाख से भी अधिक होंगे। अगर ये गुस्सा फूटा तो चुनाव में आप लोग तो फिर धरे के धरे रह जाएंगे। फिर आप लोग तो 25 सीट सरकारें गुस्सा से नहीं डरती, सिस्टम से चलता है और सिस्टम से सरकार डरती है। तो आपके सिस्टम से बच्चे खुश नहीं हैं? एकदम। अब बच्चे खुश हैं, कुछ लोग स्पॉन्सर हैं, कुछ लोग स्पॉन्सर खर्च करके और माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ लोग नाखून कटा के शहीद बनना चाहते हैं, कुछ लोग काजू किशमिश खा के और अनशन करना चाहते हैं और देते हैं कि अनशन हम कहे थे, हम फल उल खाने से नहीं मना किए थे, हम अन्न नहीं खाएंगे, ये सब नहीं चलेगा। तो आप लोग आश्वस्त हैं कि इससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं होगा, इस बार सबसे ज्यादा सीट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था नवल किशोर यादव का, जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात को रखे। हालांकि आप लोग इनकी बातों से कितना असंतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट है, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।